हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष जुनेजा है। मैं आप सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करने के लिए धन्यवाद करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आपके कमेंट्स, शेयर्स और सब्सक्राइब करना हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए एक ज़रूरी कदम है और ये कंटिन्यू रहेगा। आज हम ये जिसे हम एक लीन टूल कहते हैं, जिसको हम दूसरा नाम प्रोडक्शन लेवलिंग से भी जान सकते हैं, जिसका प्रयोग पीपीसी या प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में सबसे ज़्यादा होता है। इसके ऊपर हम पूरी एक वीडियो अलॉन्ग विद एक एग्जांपल के साथ में आपको बताएंगे और मेरी ये कोशिश रहेगी कि इसको वीडियो के अंत तक आप ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन लेवलिंग को समझ लें। दोस्तों, मैं एक बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट ट्रेनर हूँ। मेरे को 26 ईयर्स एक्सपीरियंस एमएनसीज और इंडियन कंपनीज में हुआ है और आज मेरे को ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि एजुकेशन सीरीज़ में भी हमने एक नई वीडियो जारी की है, जिसके अंदर पहली वीडियो है इंटरव्यू टिप्स। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे इंटरव्यू ट्रेनिंग सीरीज़ की ये जो नई सीरीज़ शुरू हुई है, इसके सारे लेक्चर्स एज वेल एज ट्रेनिंग सीरीज़ को आप लोग पसंद करेंगे और उसको भी सब्सक्राइब करेंगे। प्रोडक्शन लेवलिंग है क्या? प्रोडक्शन लेवलिंग को हम आसानी से समझने के लिए पहले पॉइंट ये आता है कि मेरा जितना भी वॉल्यूम है प्रोडक्शन का, उसको हम शिफ्ट वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इवनली, ताकि उसके अंदर वेरिएबिलिटी ना रहे। और दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि इसके अंदर जो अनइवननेस है, जिसे मैं वेरिएबिलिटी कह रहा हूँ, वो उसे हम मुरा भी कहते हैं, वो रिड्यूस होता है। जब हम मुरा को रिड्यूस करते हैं तो उससे मुदा, जिसे हम वेस्ट कहते हैं, वो भी रिड्यूस हो जाता है। मुरा और मुदा के ऊपर मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशंस है और मैं आशा करता हूँ कि जब आप उस वीडियोस को देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा और क्लियर कॉन्सेप्ट होंगे। प्रोडक्शन लेवलिंग में अब हम अगला स्टेप जानना की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्शन लेवलिंग जब हम स्मूथनिंग करते हैं तो इससे हमें बेनिफिट क्या होता है। पहला बेनिफिट तो ये होता है कि प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए या टीपीएस सिस्टम के लिए। और दूसरा क्या है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के ऊपर जब हम लोग अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं तो एक हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, ये एक कांस्टेंट रेट पता चल जाता है कि मेरे को पर आवर की प्रोडक्शन रेट ये मिलेगी और पर डे की मेरी प्रोडक्शन रेट ये होगी। इससे क्या बेनिफिट होगा कि हम अपनी सेल्स टीम को बता करके कि हमारे टारगेट्स ये हैं और इतने ऑर्डर्स मुझे आप ला के दीजिए, मैं अचीव करूंगा। प्रोडक्शन लेवलिंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला है क्वांटिटी वाइज और दूसरा है प्रोडक्ट वाइज। ये ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटी वाइज तो हम कर लें, प्रोडक्ट वाइज भी जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं आगे एग्जांपल्स के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। पहला टाइप जैसे मैंने आपको बताया क्वांटिटी वाइज। क्वांटिटी वाइज के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो ब्लू कलर में दिखाया गया फर्स्ट रो में, कस्टमर ने हमें डिमांड दी कि 1000 पीसेस क्रैंक शाफ्ट असेंबली को पर वीक मेरे को सप्लाई करना है, एक वीक के अंदर करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद में पहली लाइन के ऊपर उसने मेरे को अपना एक शेड्यूल भी दे दिया। वो शेड्यूल क्या दिया कि पहले 400, फिर 200, फिर 200, फिर 100 और फिर 100। तो दोस्तों, ये तो मैं नहीं कर सकता कि मैं एक हफ्ते में तो 400 बनाऊं और दूसरे हफ्ते के अंदर मैं 100 पीसी बनाऊं। तो कहाँ मेरी मैन पावर जाएगी, कहाँ मेरी मशीनरी का यूटिलाइजेशन होगा, एंड मेरे सप्लायर्स कैसे काम करेंगे? वो मुझे सप्लाई भी नहीं कर पाएंगे 400 के लिए और उसमें हमारे फेलियर्स भी बढ़ जाएंगे। अब हमने क्या किया, अगली लाइन के ऊपर हमने दिखाया एक सुपरमार्केट, या जिसे हम कहते हैं एक बफर स्टॉक रखने की जगह, और सबसे नीचे हमने दिखा दिया प्रोडक्शन रेट। हमने क्या किया, ये 1000 को हमने 5 डे पर वीक हम वर्किंग करते हैं, तो 200 पर डे के हिसाब से हमने इसको अपने प्रोडक्शन रेट के अंदर या प्रोडक्शन ऑर्डर्स के अंदर सेट किया। पहले दिन हमने 200 बनाए, दूसरे दिन 200 बनाए, फिर तीसरे दिन बनाए। अब जो मैं थर्सडे और फ्राइडे को 200 पीस बना रहा हूँ, मेरी सप्लाई तो जानी है 100 की, और जो बाकी बचे हुए जो 100 पीस हैं वो कहाँ चले जाएंगे? वो मेरी सुपर मार्केट में चले जाएंगे, जो कि एक एफजी स्टॉक रखने की जगह होती है, जो रेडी टू शिप
फॉर कस्टमर होता है, उस एरिया को सुपरमार्केट कहते हैं। और यहाँ पर जब 100 और 100 दोनों थर्सडे और फ्राइडे की प्रोडक्शन मिल जाएगी तो वो 200 हो जाएगी। 200 की हमने प्रोडक्शन मंडे को करी और 200 हमें सुपरमार्केट से मिल गए और हमने कस्टमर की जो डिमांड थी 400 की हमने फुलफिल कर दी। तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन लेवलिंग क्वांटिटी वाइज। अब आता है दूसरा प्रोडक्ट वाइज। इसको समझाने के लिए मैंने बिल्कुल लाइव एग्जांपल लिया है कि कस्टमर कार सप्लाई हमसे करवाना चाहता है कि VX मॉडल जो है, पेट्रोल मॉडल जो है, उसके 40 पीस, डीजल के VD मॉडल है जिसके 10 पीस, और फिर एक पेट्रोल मॉडल है जो लोअर मॉडल है LX जिसके 5 पीस चाहिए उसको। अब ऊपर जो लाइन है, एक तो है कि एक ट्रेडिशनल वे है, बैच प्रोडक्शन है कि पहले हम पूरा VX के 40 पीस बनाएंगे, फिर 10 पीस हम VD के बनाएंगे, फिर पेट्रोल के LX के बनाएंगे 5 पीस। इसमें फेलियर होने के पूरे चांस हो जाते हैं। अब दूसरा है कि मेरा लेवल प्रोडक्शंस। इसके अंदर क्या हुआ कि पहले हमने 2 पीस VX के बनाए, 1 पीस VD का बनाया, फिर VX के बनाए, फिर 1 पीस VD का बनाया और फिर हमने 1 LX का बना दिया। इससे क्या हुआ कि मेरा जो रेशो है 40, 10 एंड 5 का, वो एक मेंटेन तरीके से चलता रहा। और इससे मेरे को एडवांटेज क्या हुई कि मेरा जो स्टॉक है जब बन रहा है और मैं साथ साथ उसकी सप्लाई कर रहा हूँ कस्टमर को, और ऑलवेज इट विल बी इन ए लेवलिंग फॉर्म। मेरी जो प्रोडक्शन है वो एक लेवल में चल रही है। प्रोडक्शन लेवलिंग का एक और जो कि प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो हम अपनी इंडस्ट्रीज में हमेशा यूज भी कर सकते हैं, और ये PPC की टीम हमेशा इस तरह के टूल्स टैकल्स को यूज भी करती है। पहला जो कॉलम है दैट इज वीक नंबर 1 to 8। दूसरा है कस्टमर की डिमांड 3700, 4500, 4800। सो दीज आर द डिमांड, कस्टमर की डिमांड है। अब हमने क्या किया, ये हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 4-4 हफ्ते में लेकर के। पहले 4 हफ्ते को हमने जब टोटल किया 3700, 4500, 4800 और 4200 को डिवाइड बाय 4 कर दिया एवरेज लेके, तो मेरे को 4300 पर वीक बनाने हैं। और मैंने जब ये 43 बनाने शुरू किए तो इससे क्या हुआ कि मेरी एक जो अनइवननेस थी, या जिसे आप कह सकते हैं मुरा, अनइवननेस थी या मुरा था, वो हमने उसको चॉप कर दिया, उसको काट दिया और हमने एक स्मूथ लेवल पर लेके आ गए कि पहले 4 वीक्स के अंदर हम 4300 बनाएंगे और दूसरे 4 वीक्स के अंदर हम 4150 पीस बनाएंगे, जिससे हम कस्टमर की डिमांड को भी फुलफिल करेंगे और अपने प्रोडक्शन के अंदर जब हम कार्य कर रहे होंगे हमारे सप्लायर्स भी दे विल आल्सो बी हैप्पी कि एक स्मूथ सप्लाई के साथ में वो वर्किंग कर रहे हैं। दोस्तों अब अगला पॉइंट आता है GIT और प्रोडक्शन लेवलिंग को कंपैरिजन से समझना। GIT हम सबको मालूम है, जस्ट इन टाइम, और जब हम जस्ट इन टाइम में काम करते हैं तो इसके अंदर कस्टमर की डिमांड हम मीट करते हैं जस्ट इन टाइम के अंदर। अब प्रोडक्शन लेवलिंग के अंदर भी हम कस्टमर की डिमांड जो होती है वो मीट करते हैं, बट उसको हम ग्रेजुअल या उसको इवननेस में कन्वर्ट करके वीकली या मंथली बेसिस पर करते हैं। और जस्ट इन टाइम के अंदर क्या है कि जितने भी अप एंड डाउन आ रहे हैं जैसे ग्राफ में दिखाया गया है उसको हम मीट करते हैं जस्ट इन टाइम। और इसमें जस्ट इन टाइम के अंदर जो एक एडवांटेज नज़र आती है वो ये है कि हमारे पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री नहीं होगी। बट प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर, प्रोडक्शन लेवलिंग के अंदर जब हम करने जाते हैं तो हमारे पास एक फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होगी जो कि सुपर मार्केट के अंदर खड़ी हुई होगी, जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया है। वर्क ऑर्डर्स अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे जस्ट इन टाइम के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन है, अप एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा है। बट प्रोडक्शन लेवलिंग के अंदर हमारे जितने भी वर्क ऑर्डर होंगे वो प्रेडिक्टेबल होंगे कि हमें 4200 पीस पर हफ्ते बनाने हैं। और इसी तरीके से सप्लायर की जो वर्किंग होगी वो भी जस्ट इन टाइम के अंदर काफ़ी वेरिएबल होगी जो कस्टमर की डिमांड को पूरा करेगी। बट जब हम प्रोडक्शन लेवलिंग करके हम सप्लायर से सप्लाई लेते हैं तो एक स्मूथ होगी, एक स्टेबिलिटी के साथ होगी और उनमें उनका इन्वेंट्री का लेवल भी कम होगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। इसी तरीके से हमें जस्ट इन टाइम के अंदर एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा, ओवर टाइम भी लगेगा कंप्लीट करने के लिए,
बट प्रोडक्शन लेवलिंग के अंदर एक स्मूथ वर्किंग होगी जिसके अंदर हमें एडिशनल वर्किंग की जरूरत नहीं है। चैलेंजेस क्या क्या हैं प्रोडक्शन लेवलिंग को अगर हम अडॉप्ट करते हैं अपने इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि प्रोडक्शन लेवलिंग करना इसके अंदर कई चीज़ें अटैच हैं जिसके अंदर हमें अगर सक्सेस लेनी है तो ये वाले पॉइंट्स करने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे वर्किंग विथ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि हमारा जब एफजी की इन्वेंट्री तैयार हो जाती है, अगर हमारी प्रिडिक्शन डिमांड का डाटा गलत हुआ तो वो इस पूरे सिस्टम को फेल कर देगा, जो हमें लीन मिशन से पीछे ले जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि एनालिटिकल टूल और ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से चाहिए प्रोडक्शन लेवलिंग और शेड्यूलिंग के लिए, जो कि देखा गया है लैग बिहाइंड रहती है कि जब हम इसकी वर्किंग करते हैं तो एक या दो टीम मेंबर्स को तो इसकी वर्किंग का मालूम होता है, लेकिन जब नीचे की टीम को हम देखते हैं तो उन्हें पूरी नॉलेज नहीं होती है। इसी तरीके से मॉडल चेंज या डिज़ाइन चेंज, ये एक बड़ा कॉमन फिनोमिना है। कस्टमर के वहाँ पर चेंज हो गया मॉडल या डिज़ाइन चेंज हो गया, तो जो आपकी इन्वेंट्री है उसका क्या किया जाएगा। तो इसके लिए कस्टमर से एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का फ्लो होना भी बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट आता है डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से, है कि जब हम ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं प्रोडक्शन लेवलिंग को तो वर्क का स्टैंडर्डाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है, तो जो कि हर तरीके के फेलियर को या लॉस ऑफ प्रोडक्शन को उसको कवर करता है। लो फ्लेक्सिबिलिटी, या जिसे आप कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स को अप एंड डाउन की फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। उसे मालूम होता है कि मेरे को 4200 पीस पर शिफ्ट में बनाने हैं, हो सकता है कि किसी शिफ्ट के अंदर 4600 पीस बने, तो उसके अंदर हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी की कमी नज़र आती है। हाई डिसिप्लिन वर्क कल्चर, ये बहुत ज़रूरी है कि सप्लाई चेन के अंदर एक डिसिप्लिन वर्क कल्चर की बहुत ज़रूरत है। ईच एंड एवरी स्टेप, अगर आज हमें 4200 पीस पर शिफ्ट बनाने हैं तो वो पूरी ईच क्वांटिटी, ईच बीओपीस अवेलेबल होना चाहिए शॉप फ्लोर के अंदर। फाइनली एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव प्लानिंग टीम की भी ज़रूरत होती है प्रोडक्शन लेवलिंग को करने के लिए। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। जैसे मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ में और इजी होने चाहिए, और आप अपने टीम लीडर्स, मेंबर्स, एसोसिएट्स सबको इसको शेयर कर सकते हैं और इसका कार्यस्थल पे या अपनी कंपनियों के अंदर अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारी एजुकेशन सीरीज़ शुरू हो रही है, जिसमें सबसे पहली वीडियो इंटरव्यू टिप्स पर की है, जो फ्रेशर्स, स्टूडेंट्स, मिडिल मैनेजमेंट, मैनेजर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। मेरे चैनल को स्टेप 1, 2, 3 करें। स्टेप 1 का मतलब है सब्सक्राइब, जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया है, कमेंट्स एंड शेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।